मित्रों, आज रमन और उसकी पत्नी अनुष्का की सुनवाई की आखिरी तारीख थी। आज फैसला होना था। रमन अपने वकील के साथ न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसकी पत्नी भी अपने वकील के साथ आई थी। जज साहब ने स्वयं अनुष्का से पूछा, तुम कैसे रहना चाहती हो, अपना विचार बताओ। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ, पर इनके माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। जज साहब ने समझाया, सोच लो, पर वह अपनी बात पर अडिग रही। तब रमन से पूछा गया, तुम्हारा क्या विचार है, तुम कैसे रहना चाहते हो। रमन ने कहा, हुजूर, मैं अपनी माता के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि वह बूढ़ी है। मैं माता को नहीं छोड़ सकता, भले ही पत्नी को छोड़ना पड़ जाए। इस बात को सुनकर जज साहब ने ताली बजा करके खुशी जाहिर की और वहाँ पर उपस्थित सभी वकीलों ने तालियां बजाई। मित्रों, कहानी इस तरह है। दिल्ली का रहने वाला रमन और उसकी पत्नी अनुष्का की शादी सन 2013 में हुई थी और जब से शादी होकर के उसकी पत्नी उसके घर आई थी, तभी जैसे दूध में मक्खी की तरह पड़ करके पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया था। घर में रमन की बूढ़ी माँ, जिसकी आयु लगभग 55 से लेकर 60 वर्ष के बीच थी, बूढ़ी हो चली थी। वो सिर्फ दिन रात खटर पटर करती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करती रहती थी और उसे जली कटी बातें सुनाया करती थी। उसे न समय पर भोजन देती थी, न पानी चाय देती थी और वह लगातार रमन पर दबाव बनाए रखती थी कि मैं आपके माता के साथ नहीं रह सकती, इनकी सेवा नहीं कर सकती, आप कहीं अलग मकान ले लें, हम आपके साथ वहाँ रहेंगे। पर रमन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता कि देखो अनुष्का, ये मेरी माँ है और बूढ़ी है और इसने ही मुझे जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है और बूढ़ी हो गई है, मेरे ही सहारे है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो कौन संभालेगा। रमन का एक और बड़ा भाई थे, वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वे माँ की सेवा नहीं कर पाते थे। अब रमन की जिम्मे ही माँ थी। रमन यही बात बार बार समझाता कि माँ को अकेली छोड़ करके मैं कैसे रह सकता हूँ और माँ भी कैसे रह पाएगी। तुम्हारी माँ है, उसे तुम अपनी माँ समझो और उसकी सेवा करो, और सेवा नहीं भी करती हो तो कम से कम उसे अपमानित तो न करो, उसका पर अत्याचार उस पर न करो। पर उसकी पत्नी अनुष्का ने जो मन में ठान लिया था वह पूरा करना चाहती थी। वह बार बार प्रतिदिन अपनी माँ को फ़ोन लगा करके कहती थी, तो उधर से उसकी माँ कहती थी कि तुम अपनी बात से हटना नहीं, तुम उस बूढ़ी की सेवा मत करना, और अगर तुम्हारी और रमन की नहीं बनेगी तो मैं डिवोर्स करा करके तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी करा दूंगी। अब उसकी ये बात कहने पर अनुष्का और भड़क गई। घर में झगड़ा और तेज हो गया। एक दिन काफ़ी झंझट हुई रमन और अनुष्का के बीच माँ को लेकर। तो माँ ये बात सुन करके बड़ी दुखी हुई और रमन को बुला करके कहा कि बेटा, मेरे कारण घर में क्लेश न हो, तुम सुखी रहो, वो मेरी सेवा नहीं करेगी,
तो उस पर दबाव मत बनाओ, मेरी सेवा करे न करे मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी जी लूँगी, पर तुम खुशहाल रहो। रमन ने कहा, माँ तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? माँ की कीमत तो वो जानता है जिनकी माँ नहीं होती है। मित्रों, माँ माँ होती है। माँ का प्यार वो शीतल छाया होती है जो गर्मी में झुलसे हुए तन को शीतल बना देती है। रमन माँ को रोते हुए कहा, माँ मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ सकता, आप इसकी चिंता नहीं करें। इधर उसकी पत्नी नाराज होकर के बिना कुछ बताए अपने मायके चली गई माँ के पास। और रमन को जब मालूम हुआ तो वह अपने ससुराल गया और अनुष्का को समझाने का प्रयास किया कि देखो मेरी माँ बूढ़ी है, भैया बाहर रहते हैं और मैं भी छोड़ दूंगा तो वो किसके सहारे रहेगी? कौन उसको संभालेगा? कौन पालेगा? कौन सेवा करेगा? इतना सुनते ही अनुष्का की माँ भड़क उठी और क्रोध में चिल्लाने लगी कि मेरी बेटी कदापि तुम्हारी माँ की सेवा नहीं करेगी, करना हो तो तुम करो। और फिर रमन ने कहा, अनुष्का एक बार और सोच लो वरना सब बर्बाद हो जाएगा, पूरी गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। एक बार सोचो, मैं माँ को छोड़कर नहीं रह सकता, ये मेरा फैसला है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस बात पर नाराज होकर के सन 2015 में उसकी माँ ने कोर्ट में डिवोर्स के कागज दाखिल कर दिए तलाक के लिए। तब से मुकदमा चलता रहा। आप जानते हैं न्यायालय की कार्यवाही कितनी धीमी चलती है और कितनी कष्टकारक होती है। दोनों आते रहे जाते रहे पर कोई फैसला नहीं हुआ और आज फैसले की अंतिम तारीख थी। तो जज के लाख समझाने पर भी रमन की पत्नी उसकी माँ के साथ रहने के लिए इनकार कर दिया और रमन से जब पूछा गया तो अपनी बात पर अडिग रहा। उसने कहा, मैं माँ के साथ रहूँगा, पत्नी भले ही छूट जाए। जज ने तुरंत फैसला किया। फैसले में उन्होंने रमन के लिए ऑर्डर किया कि 5 लाख रुपए वह अनुष्का को दे और सारा घर उसका सामान वापस कर दे। तलाक का ऑर्डर हो गया। रमन ने उसके सारे सामान दे दिए और पैसे भी उसको दे दिए। अब वह अपने माँ के साथ रहने लगी। रमन अपने घर चला आया, माँ के साथ रहने लगा। उधर अनुष्का की जो माँ थी, कुछ दिन के बाद बिजली का करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके भाई और भाभी बचे थे। अनुष्का जो पैसा लेकर के गई थी, उसके भाई और भाभी उससे मांग मांग करके सब खर्च कर दिए। अनुष्का के पास कुछ नहीं रहा और जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो उसकी भाभी उसे रोज ताने सुनाया करती थी, तुम कितनी अच्छी हो मैं जानती हूँ, रमन जैसे सभ्य और सज्जन व्यक्ति के साथ तुम्हारे यहाँ नहीं बना तो किसके साथ बन सकता है? यहाँ फालतू की रोटियाँ तोड़ने बैठी हो, मैं तुम्हारी कब तक सेवा करूँगी, तुम्हें कब तक खिलाऊँगी, कहाँ से खर्चा आएगा? और ये बात का सदमा अनुष्का को इतना तगड़ा लगा कि न वह घर की रही और न घाट की। यह सोचकर उसे बड़ा दुख हुआ, मन में ग्लानि हुई। वह घर से निकल करके बाहर गई और एक नहर में कूद करके अपनी जान दे दी।
मित्रों, ये कहानी मैं किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं, बल्कि शिक्षा देने के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि घर में हमारे माँ बाप जो होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप की एड़ियाँ घिस जाती हैं उसको बड़ा करने में और पढ़ाने लिखाने में। तो रमन ने जो किया, क्या वो अच्छा किया? अनुष्का ने जो किया वो क्या था? और उसके बड़े भाई ने जो किया कि अपना परिवार लेकर अलग रहने लगा, क्या उसने अच्छा किया? मित्रों, ये कहानी बहुत ही शिक्षा देती है कि परिवार में हमें अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके अवश्य बताइएगा।